हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होते हैं, किलो वाट में क्यों नहीं। जैसे कि मोटर का रेटिंग किलो वाट में होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर या ऑल्टरनेटर इसका रेटिंग केवीए में होते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए पहले जानना होगा किलो वाट एंड केवीए का बीच में क्या अंतर है। देखिए, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे ये है किलो वाट। किलो वाट मतलब ये हो गया ट्रू पावर। ठीक है, जो एक्चुअल पावर या ट्रू पावर, जितना पावर खर्च हो रही है एक्चुअली, उसको हम लोग कहेंगे किलो वाट। और केवीए, केवीए मतलब जितना पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया केवीए। ये एपरेंट पावर है। मान लीजिए कोई मशीन है या कोई मोटर है। ठीक है, यहाँ पे मोटर है। मोटर में हम लोग एक फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया। फेज और न्यूट्रल दे दिया मोटर, मतलब क्या दिया, सप्लाई दिया। यहाँ पे सप्लाई मतलब यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर दे दिया। ठीक है, VA जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें लोड 3 टाइप का होता है। एक इंडक्टिव लोड, सेकेंडली कैपेसिटिव लोड, थर्ड रेजिस्टिव लोड। ठीक है, मोटर का जो लोड होता है वो जनरली इंडक्टिव होता है। अगर कैपेसिटर उसमें लगा रहेगा तो ये कैपेसिटिव भी हो सकता है। जब मोटर वर्किंग कंडीशन में ये रहेगा तब इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज, एम्पियर और इसके साथ साथ पावर फैक्टर भी रहेगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एक्चुअली जो खर्च हुई है वो हो गया। मतलब ये हो गया किलो वाट। किलो वाट मतलब हम लोगों को क्या पता है, जो ट्रू पावर है, जो एक्चुअली खर्च हो रही है, वही हो गया। इस मोटर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज और एम्पियर, लेकिन इसमें आउटपुट में मिल रहा है VA एंड पावर फैक्टर, मतलब ये किलो वाट मिल रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर का केस में देखिए, ट्रांसफार्मर का केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज और एम्पियर को दे रहा है। ठीक है, VA। लेकिन सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जो लोड है, लोड तो आपको पता है 3 टाइप का होता है कि इंडक्टिव, सेकेंडली कैपेसिटिव और एक रेजिस्टिव। जो कैपेसिटिव लोड होता है ये लीडिंग होता है, इंडक्टिव मतलब ये लैगिंग होता है। ठीक है, रेजिस्टिव मतलब ये यूनिटी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग प्रोवाइड कर दिया वोल्टेज और एम्पियर, लेकिन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में ये कौन सा टाइप का लोड होगा ये पता नहीं है हम लोगों को, ये अननोन है। ठीक है, ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा या यूनिटी होगा ये तो पता नहीं है। हम लोग प्रोवाइड किया वोल्टेज, एम्पियर, एक्चुअली कितना यहाँ पे खर्च हो रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ क्या पता है, कितना हम लोग प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, KVA में होता है, किलो वाट में नहीं। यहाँ पे तो हम लोगों को पता नहीं है, ये अननोन है कितना खर्च हो रहा है। ये एक रीज़न है ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA में इसीलिए कहते हैं। कोई भी मशीन या जो भी हो, उसमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रही है और आपको आउटपुट में मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका रेटिंग होगा KVA में। अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको आउटपुट में कोई दूसरा कोई मैकेनिकल एनर्जी या कोई हीट का फॉर्म में मिल रहा है, तब वो हो जाएगा कोई, जब मोटर में क्या होता है वो किलो वाट में होता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मैकेनिकल एनर्जी में मिल रहा है, वो मोटर में होता है। ठीक है, तब ये कि KVA में नहीं होगा, तब ये किलो वाट में होगा। अगर हीट का फॉर्म में मिल रहा है, हीट का फॉर्म में भी हो सकता है, ये दूसरा टाइप, तब KVA में नहीं होगा। जब आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा तब KVA होगा। जैसे कि आपका हो गया ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटर, DG जो है, ये सब का आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ एकदम खासकर याद रखना, अगर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा तो उसका रेटिंग KVA में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।